प्रोफेसर विधु रावल, एक साल सरकार का कितना दमदार, वैसे तो 11वां साल है, लेकिन इस सरकार का एक साल उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच में आज कहां खड़े हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासन के ये 11 साल हरियाणा के स्वर्णिम 11 साल है। हमने 11 साल पहले हरियाणा को जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद के कुचक्र से, उस भयावह वातावरण से बाहर निकाला और उसके बाद दिनों दिन हरियाणा एक के बाद एक सूचांक चढ़ते हुए आज देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज देश के अंदर हरियाणा की गिनती एक विकसित राज्य के तौर पर होने लग गई है। पहले हम केवल 8वें और 10वें स्थान पर बड़े राज्यों में आते थे, लेकिन अब हम पहले और दूसरे स्थान पर आने लग गए हैं। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे ईज ऑफ लिविंग हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड हो, हरियाणा ने बढ़ाया है। हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो बढ़ी हैं, हमने दिखाया है कि हरियाणा इज द मोस्ट लिवेबल स्टेट इन इंडिया। IMTs बनाकर एक के बाद एक उद्योग हमने आकर्षित किए हैं और लोगों ने निवेश किया है। तो ये एक साल उपलब्धियों भरा एक साल रहा है। इस एक साल की तुलना आप किसी भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार की पूरे के पूरे कार्यकाल से कर लीजिए, भारी दिखेगा। बड़े शर्मनाक तरीके से कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तक और हरियाणा के नेतृत्व तक हाई कोर्ट में ये लोग गए थे। जो चयनित बच्चे हैं, जो उनकी नियुक्ति लटक जाए। पहले तो ये चोरी छुपे किया करते थे। नायब सैनी जी ने कहा था कि शपथ लेते ही पहला काम ये करूंगा कि इनको नियुक्ति पत्र दूं, और हमने देखा 24,000 से अधिक नियुक्ति पत्र पहले ही साइन में दिए गए हैं। ये हरियाणा की सबसे बड़ी नियुक्ति थी। ये भी पूरे 6 साल के इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकाल में 15,000 लोग नियुक्त हुए। तो अपने आप में इसको कंपैरिजन करके आप देख लीजिए। इसके बाद देश के अंदर जो पहला राज्य हम बने जिसने सभी की सभी फसलों को MSP पर लेने का निर्णय लिया। जितनी भी फसलें हरियाणा के अंदर उगती हैं और जितनी भी फसलें केंद्र द्वारा लिस्टेड होती हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट, हम सब के सब फसलों को MSP पर खरीद करते हैं। और बल्कि ये भी इसमें उल्लेख करने की आवश्यकता है कि इससे पहले भी हम सबसे अधिक 14 फसलें मनोहर लाल जी के समय से लेने लगे थे। हमने जो भावांतर भरपाई का दूसरा फेज शुरू किया, किडनी पेशेंट्स के लिए हमने जो डायलिसिस को बिल्कुल मुफ्त कर दिया, ये मानवीय पक्ष था। किडनी पेशेंट का 1 महीने का खर्च लाखों लाख में हो जाता था, वो एकदम मुफ्त कर दिया सरकारी अस्पताल में। और केवल यही नहीं किया, हमने ये भी कहा कि PHCs और CHCs में भी, जहां पर भी हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी हमने प्रण किया कि वहां पर भी डायलिसिस की सुविधा लेकर जाए। थैलीसीमिया के विरुद्ध हमने जंग छेड़ी, हरियाणा अग्रणी राज्य बना। हमने एक के बाद एक योजनाएं लेड आउट की। लाडो लक्ष्मी योजना ये हमारे विपक्षी साथियों के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारती है। 4-4, 5-5 साल पुरानी कांग्रेस की सरकारें इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना को केवल सपनों में ये हिमाचल प्रदेश में ले पाई, 33,000 भी लोगों को नहीं दे पाए। और हमने विद इन फर्स्ट ईयर जो लाडो लक्ष्मी योजना कर इनके जोरदार राजनीति पर तमाचा मारा है। इससे आगे बढ़ते हैं SC का वर्गीकरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो पूरे देश के लिए कहा था ना, जो असली वंचित है उसको लाभ दें SC आरक्षण का। और किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई। हरियाणा ने लीड ली पूरे हिंदुस्तान में, पहली हरियाणा की सरकार बनी जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की हिम्मत दिखाई, बल्कि उसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया। ये जो सरकार है, इसका पहला साल जो बेमिसाल रहा है, ये हरियाणा के उत्कर्ष के, हरियाणा के उत्कृष्ट के साल रहे हैं। ये 11वां साल जो है 11वें नंबर का काम कर रहा है, और 11वां अंक जो है बड़ा शुभ माना जाता है हमारी हिंदू संस्कृति में।